स्वागत आप सभी का। और आज जो टॉपिक है अपना वो है कि वीडियो प्री का जो सिलेबस है वो आ चुका है आपका। मेंस की तैयारी में आप लगे रहे हैं, उसके लिए आपको टेंशन ये है कि भाई रिजल्ट कब तक आ जाएगा और उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो दो टॉपिक है अपने कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा और रिजल्ट हमारा कब तक आ सकता है। तो दोस्तों हम प्रीवियस भर्ती के हिसाब से बात करेंगे। जो RSM SSB ने भर्ती कराई है पटवारी की, उसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया है। तो कैसे क्या प्रोसेस है उसका सीन देख लेते हैं। देखो, 4 शिफ्ट थी, है ना। आप लोगों का 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है। पहली 27 को, दो हुई, तीसरी अब, चौथी अब देखो दोस्तों, बात क्या होती है कि नॉर्मलाइजेशन अगर उनको करना है तो वो देखेंगे पहले आपका रिजल्ट। जैसे अब देखो हम बात कर लेते हैं कि अभी 4 फरवरी तक आपने ऑब्जेक्शन लगाए हैं, ठीक है। अब फाइनल आंसर की तैयार होगी, उसके बाद आपका रिजल्ट मतलब फाइनल आंसर की से ओमार चेक होगी, रिजल्ट सबका तैयार होगा 10-11 लाख बच्चों का। उसके बाद हर एक शिफ्ट का मीन निकाला जाएगा, ठीक है। तो सपोज कर लो इसका मीन आ गया, मान लो 100 में से लगभग 50 मीन आ रहा है इसका, ठीक है। इसका 48 आ रहा है, इसका मान लिया 47 आ रहा है और इसका 46 ही आ रहा है। मीन मतलब एवरेज निकाला टोटल, यानी कि इसका एवरेज सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली शिफ्ट कंपैरिजन में आसान हुई एज पर डाटा। जो डाटा कहता है कि ये वाली शिफ्ट बहुत आसान हो गई। तो अब करना क्या पड़ेगा कि मान लो दो तरीके हैं, या तो ऐसा कर दो इन सबको 50 बना दो, इसमें 2 नंबर ऐड कर दो, इसमें 3 नंबर ऐड कर दो, इसमें 4 नंबर ऐड कर दो, ठीक है। या है ना, ये 50 ही रहने दो। या ऐसा कर लो कि इसको 48 बना लो, इसमें से -2 कर लो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें 1 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ दो। तो लगभग ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा इसमें कम करते, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा करते हैं। तो अब ये चीज़ कब करनी है, ये तो बोर्ड को तब पता चलेगा जब वो आपका मीन निकालेंगे सारी शिफ्ट का। इन सारी शिफ्ट का जब मीन निकलेगा, और मीन जब निकलेगा जब वो रिजल्ट तैयार कर लेंगे, है ना दोस्तों। तो बात एक्चुअली में क्या है कि देखो, मीन अगर आया आसपास, मान लो इसका आया 46, 47, 46, ऐसा कुछ आ गया मान लो, तो हो सकता है बोर्ड नॉर्मलाइजेशन ना भी करे कि यार मीन आसपास ही है, लगभग सेम से ही है, तो ठीक है नहीं भी करते हैं, उससे रिजल्ट भी फास्ट आएगा। और अगर उनको लगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, जैसे पटवार में आपने देखा होगा, तो उसमें एक का तो आ रहा था 96 और एक का 108 और एक का 86 था, कुछ था, मतलब डिफरेंस थोड़ा बहुत हो गया था। तो इसका ज़्यादा मीन आता है वो आसान, इसके नंबर कम किए गए, इनके बढ़ाए गए। तो यही चीज़ है, जैसे ही मीन में डिफरेंस आएगा तो ये बोर्ड कैसे डिसाइड करेगा, वो आपकी जैसे ही फाइनल आंसर की रेडी करेगा तो उसके रिजल्ट के बाद। तो इसलिए ये चीज़ बोलना पहले थोड़ा सा मुश्किल सा रहता है कि नॉमिनेशन होगा या नहीं होगा। बाकी चांसेस ये मान के चलो 90% कि होगा ही, क्योंकि शिफ्ट में डिफरेंस जो भी आएगा तो अब ये चीज़ नॉर्मलाइजेशन शायद उनको करना पड़े। अब दिक्कत ये है कि सर इजी कौन सी है, हार्ड कौन सी है। देखो मैं तो आपकी कई वाली बात बोल रहा हूँ जो पहले मैंने पोल कराया था। तो एक तो ये 27 की फर्स्ट और एक ये लास्ट वाली, मतलब पहली और चौथी को लोग जो बता रहे हो हार्ड बता रहे हैं, तो इनके मार्क्स हो सकता है कि इंक्रीज करने पड़े अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो। मैं आपकी आपने जो कमेंट किए थे उस हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी पर्सनली मैं एक बात बोल सकता हूँ कि ये जो फर्स्ट शिफ्ट है कि सच में हार्ड थी, और इसके नंबर तो श्योर मैं श्योर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन हुआ तो। बाकी का मैं कुछ नहीं कह रहा, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप बताना मेरे को हार्ड थी आसान थी जो भी चीज़ है। पर्सनली मेरे को ये लगता है, ये तो पहली वाली को तो वैसे भी मोस्टली चांस होते हैं भरने के, है ना, क्योंकि उन्हें ना पैटर्न पता ना कुछ पता ना होता है, ठीक है। तो ये बात थी नोबलाइजेशन की। हार्ड इजी मैंने बता दिया कि पहली चौथी की आपने ही बोला था कि सर ये हार्ड थी। उसके बाद देखो, अब नॉर्मलाइजेशन का मैंने क्लियर कर दिया कि बोर्ड आपका 4 फरवरी को जो है ऑब्जेक्शन बंद हो गए हैं, फाइनल आंसर की बनेगी, ओमार चेक होगी। मीन में डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो करेगा, नहीं हुआ तो नहीं करेगा। नॉर्मलाइजेशन से पहले एक नोटिस भी डालता है बोर्ड, है ना, नोटिस भी डालता है कि हम नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं, है ना। ये बात हो गई है। अब हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं डायरेक्ट कि कब आएगा। देखो अब मैं सिंपल पटवार का बता देता हूँ। 22 नवंबर को पटवार की आंसर की आई थी और 13 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन का नोटिस आया था। इसका मतलब हमें ये क्लियर होता है कि 12 दिसंबर तक बोर्ड ने रिजल्ट तैयार कर लिया था। उसे पता चल गया था कि एक शिफ्ट से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ उन्हें लग गया था 12 दिसंबर को। इसलिए उन्होंने 13 दिसंबर को नोटिस डाला कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे। और सिंपल यही चीज़ मेरे को मतलब इनमें टाइम कितना लग गया, देखो 22 नवंबर से 8 दिन मान लो, सिंपल 30 तक 8 दिन, ये 12, लगभग 20 दिन में इन्होंने कॉपियां चेक कर दी थी। जो 10.5-11 लाख उम्र थी, लगभग 20 दिन में कर दी थी। 20 दिन में इन्होंने ऑब्जेक्शन विद ऑब्जेक्शन भी चेक कर लिए थे, फाइनल आंसर की भी बना ली, चेक भी कर दिया 20 दिन में। तो हम यही मान के चलते हैं 4 को खत्म हुआ है, 20 दिन इसमें जोड़ते हैं तो रिजल्ट तैयार कर देगा 25 तारीख तक, अगर आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो। और अगर करना पड़ा, जब उनको मीन वगैरह में गड़बड़ लगी, तो फिर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा अगर नॉर्मलाइजेशन करना पड़ा तो। और वो कितने हैं, वो शायद 15 ही नहीं, और भी ज़्यादा दिन लग जाए, क्योंकि पटवार में जब नॉर्मलाइजेशन का टाइम आया था 13 तारीख से, आप ये मान के चलो रिजल्ट आया 25 जनवरी तक, तो ये कोई 40 दिन लग गए थे। हो सकता है अब सेकंड टाइम है तो उनको इतना टाइम नहीं लगे, पर 15-20 दिन मैक्सिमम और भी लग सकते हैं। बाकी चांसेस जो सुनने में आ रहा है वो यही है
कि 25 तक आ जाएगा नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो। और ठीक है दोस्तों, यही बात थी कि नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं होगा। अब आप भी क्लियर हो गए होंगे कि कैसे क्या सीन है, और आप अपनी राय जरूर लिख सकते हैं कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है ना। और रिजल्ट भी हो सकता है कि आपका फरवरी में जारी कर दे, है ना, ये चीज़ ना हुई तो। बाकी कट ऑफ क्या रहेगी, कैसे क्या सीन है, उसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। फाइनल आंसर के बाद कई लोगों के नंबर चेंज भी हुए हैं, कम भी हुए हैं, उस पर अलग से बात कर लेंगे कैसे क्या सिस्टम है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, ठीक है। बाकी मिलेंगे नई अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।